आज प्यारे नबी की विलादत का दिन है। मदीना की ये खूबसूरत गलियां हैं जहां हुजूर तशरीफ लाए। जब आपने मदीना की सरजमीन पर कदम रखा तो मदीना की बच्चियों ने कहा, हम पर शुक्र अदा करना वाजिब हो गया, हम पर 14वें रात का चांद तुलुआ हो गया। आपके आने से मदीना को इज्जत मिली। आप सूरज भी हैं, आप चांद भी हैं, आप नूर भी हैं। जब बच्चियों ने कहा कि हमारे दरमियान एक ऐसा नबी है जो आने वाले कल की बात जानता है, तो हुजूर ने इस बात से मना फरमाया कि आने वाले कल को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हुजूर की विलादत पर किसरा के महल में जलजले जैसी लर्जिश हुई। आतिश कदे की आग बुझ गई। फारिस के मजहबी पेशवा ने ख्वाब देखा कि कमजवर औंट अरबी घोड़ों को हांक रहे हैं, वो दरियाए दिजला को उबूर कर रहे हैं और फारिस के इलाकों में फैल रहे हैं। सुबह जब किसरा ने अपने महल को देखा तो परेशान हो गया। जब मजहबी पेशवा ने अपना ख्वाब सुनाया तो वो हैरत से पूछने लगा, क्या होने वाला है? उसने कहा, अरब की जानिब से कोई बड़ा वाक़िया होगा। दोस्तों, हुजूर को मदीना से गए हुए 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर मदीना में आज भी ऐसे ऐसे मौजज़ात होते हैं जिन्हें देखकर इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। एक आदमी मस्जिद नबवी में खड़े होकर कह रहा था, या अल्लाह, मुझे मुआफ फरमा दे, मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानियां की। मैं अपने साबिका गुनाहों पर तुझसे मुआफी चाहता हूं। मैं तेरी हुदूद को करास करता रहा। मैंने हर वो काम किया जिससे तूने मना किया था। तूने मुझे पादरी बनने से बचा लिया, वरना मैं गुनाहों के अंधेरे में चला जाता। मैं उसके ये अल्फाज सुनकर हैरत में मुब्तला हो गया कि ये अभी नया नया मुसलमान हुआ है। चुनांचा मैं उसके करीब चला गया। दुआ खत्म होने के बाद मैंने उसे खाने की दावत दी। पहले तो उसने इनकार किया, मगर फिर वो खाना खाने के लिए तैयार हो गया। खाना खाने के बाद मैंने उससे पूछा, आप किस तरह इस्लाम की तरफ आए? उसने एक लंबी आह भर कर कहा, मेरी उम्र जब 18 साल की थी तो मैं क्लबों में जाने लगा, डांस पार्टियां करता, शराब पीता, जिंदगी को खूब इंजॉय करता। जब मैं 20 साल का हुआ तो मैं तमाम रंगीनियों से बीजार होकर घर में तन्हा रहने लगा। मैंने सोचा, ये भी कोई जिंदगी है। मेरा ताल्लुक ईसाई मजहब से था, क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। पादरी बनने से पहले दुनिया के तमाम मज़ाहब का मुताला करना पड़ता है। चुनांचा मैंने भी दुनिया की हर मजहबी किताब को पढ़ा, मगर मुझे बाइबल में बेशुमार ऐसी चीजें पढ़ने को मिले जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जब मैं यहूदियत को पढ़ा तो उसमें खुदा के बारे में बेशुमार ऐसे इर्तिराज़ात थे जिन्हें बाशऊर अक्ल तस्लीम नहीं करती। मुझे दोनों मज़ाहिब में तौहीद नजर न आई। ईसाई दूसरे नबियों को नऊज़ु बिल्लाह दज्जाल कहते हैं, वो मुसलमानों के नबी मोहम्मद को नहीं मानते। मैंने सोचा, अब देखते हैं मुसलमानों का कुरान ईसाइयत के बारे में क्या कहता है। चुनांचा में इस बात को जानने के लिए तुर्की गया। वहां पर मुझे पता चला, कोई भी आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो तमाम नबियों और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाता। मुसलमान बनने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना शर्त है। इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया कि मुसलमान तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं कहते। मैंने खुद भी बाइबल में पढ़ा था कि खुदा वाहिद है, जबकि मुसलमानों के नजदीक भी खुदा वाहिद था। इन बातों ने मेरे सामने ईसाइयत मजहब की पोल खोल दी। मेरा एक कजिन जिसके मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, चुनांचा वो मुझे अपने साथ मुसलमानों के पास ले जाने लगा। इस तरह मुसलमान मुझसे सवाल करने लगे। चुनांचा में वापस जाकर तहकीक करता। यूं मुसलमानों की हर बात मुझे सच लगने लगी। इस तरह मैंने कलिमा पढ़ने का फैसला कर लिया। मैंने उस वक्त तक सिर्फ आधा कलिमा पढ़ा। मैंने कहा, मैं बाकी कलिमा उस वक्त पढ़ूंगा
जब मुझे मोहम्मद की ज़ात पर यकीन आ जाए कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी थे। चुनांचा मैंने मजीद किताबें पढ़ना शुरू कर दी। मैं सोचने लगा, एक आदमी जिसकी पैदाइश मक्का में हुई, उसके वालिद और वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गए, किस तरह उसने मक्का के अंदर जुल्म बर्दाश्त किए, किस तरह उसे उहदों के लालच दिए गए, किस तरह उसके साथियों को शहीद किया गया, किस तरह मक्का के लोग कहते थे कि मोहम्मद गरीब सहाबा को अपने पास न बैठाया करो। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, इन लोगों को अपने पास से न हटाना जो सुबह वो शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रिजा चाहते हैं। पूरे शहर के लोग उसे सादिक और अमीन कहते, फिर भी उस पर ईमान न लाते। फिर किस तरह वो नबी मदीना पहुंचा, किस तरह उसके साथ जंगें हुए, किस तरह उसे तन्हा करने की कोशिश की गई, मगर उसके साथियों ने उसका भरपूर साथ दिया। चारों तरफ से उसकी न सिर्फ हिफाजत करते रहे बल्कि अपनी जान व माल भी उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार थे। किस तरह उसकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा, किस तरह वो दोबारा मक्का पहुंचा, किस तरह उसने सबको मुआफ कर दिया, किस तरह आखिरी खुतबे में 45,000 लोग उसका खुतबा सुनने के लिए पहुंचे थे। दुनिया में बेशुमार नबी आए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में 100 लोगों को मुसलमान किया, किसी ने अपनी पूरी उम्र में 80 लोगों को मुसलमान किया, किसी ने एक शहर को तो किसी ने एक गांव को मुसलमान किया, मगर मोहम्मद ने सिर्फ 30 साल तबलीग की और इस्लाम अरब के हर कोने में पहुंचा। इस्लाम मजहब के अलावा कोई भी मजहब इतनी तेजी से नहीं फैला। मैंने रिसर्च की तो पता चला इस्लाम आज भी दुनिया भर में तेजी से फैलने वाला मजहब है। इस्लाम को रोकने की हर दौर में कोशिश की गई, मगर इसकी तादाद बढ़ती गई। 2050 में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब होगा। चनांचा इन तमाम बातों के बाद मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया और इस बात को दिल से मान लिया कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। दोस्तों, वो काफी देर मुझसे इस्लाम के बारे में बातें करता रहा। हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में कूट कूट कर भरी थी। न जाने कब इशा की नमाज का वक्त हुआ और हम नमाज पढ़ने के लिए चले गए। ये हुजूर का रौजा है। आज हुजूर की पैदाइश का दिन है। तमाम देखने वाले हुजूर से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।